हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आज तैयार भी हो चुकी हूँ। तो तैयार मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे आज मिष्टी का आधार कार्ड बनाने जाना है। तो मेरी बहन सुबह चली गई थी 9 बजे के लगभग नंबर लगाने के लिए। और टोकन सिस्टम हो चुका है क्योंकि एक दिन में 20 नंबर ही आएंगे बता रही थी वो। तो सुबह मॉर्निंग में गई थी। उसके बाद उसने बोलता दीदी अपने घर के जितने भी काम होते हैं वो निपटा लेना और 1-1:30 बजे के बीच में जाना है कि। तो फिर मैंने कहा चलिए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और बाकी के सारे जितने काम है वो भी निपटा दूंगी। तो मैंने घर जो मिष्टी को नहलाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर और बर्तन धोने से लेकर सारा काम निपटा दिया है। और उसका फ़ोन आया था कि दीदी मैं लेने आ रही हूँ। तो उससे पहले मैंने दाल भी बना दी है, चावल भी मैंने रख दिए हैं और जेठानी लोग आने वाले हैं। तो वो रहेंगे मिष्टी में थोड़ी देर के लिए और मुझे भागना पड़ेगा उसके साथ। तो देखते हैं फिर आज बनता है नहीं बनता है, कैसे कैसे होता है, फिर मैं बताऊंगी आने के बाद वहां से। कितने महीनों बाद मैं घर से बाहर निकली, पूरे 3 महीने बाद निकल रही थी मैं। वो भी जब आधार कार्ड बनाना था तब, नहीं तो मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। आप तो देखते होंगे मेरी हर एक वीडियो में घर का ही दिखाती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलिए जब बाहर निकल ही चुकी हूँ तो थोड़ा बहुत अपना जो रानी पोखरी का सीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा। जो लोग नए जुड़े हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर नए नए जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें ये लगता होगा कि चलिए ये रोज़ाना घर का ही दिखाती है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। और मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, धूप इतनी अच्छी थी ना, तो मन तो कर रहा था कि मतलब घर ना ही आए। क्योंकि जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो कभी कभी काफ़ी महीनों से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो घूमते ही रहें। हेलो कर दो। हेलो। रीना की दुकान में कितनी पहली बार आ रही है। तो आज मैं पहली बार आई हूँ रीना की दुकान में इतने महीने बाद। तो वो गई है वहाँ पे फोटो स्टेट कराने के लिए। और ये देखिए इसकी दुकान, कुर्तियाँ। और मिष्टी मेरी घर में सुला रखी है, सोई भी क्या, उठ गई थी उस टाइम पे जब हम आ रहे थे ना, उठ गई थी वो। जेठ जेठानी है वहाँ पे बैठे हुए, वो आ रखे घर पे। रीना की दुकान में आए थे हम क्योंकि हमें थोड़ा 2-3 कागज़ों की फ़ोटो स्टेट करानी थी। तो उसने अपनी दुकान के बगल में ही कराई थी। तो बोला था कि दीदी यहाँ पे मेरी दुकान है उसी के बगल में कराना है, इसलिए मैं थोड़ी देर उसकी दुकान में भी आ चुकी थी। तो हम दोनों आ चुके हैं दुकान से बाहर और हमें बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी में जाना है हमें। बाद में बात करते हैं। अब जाके मुझे फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने का। और आज का टाइम इतना बिजी था मैं बता भी नहीं सकती आपको। अभी तक मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, भाग भाग के। भागना ये हुआ कि पहले हम लोग आधार कार्ड बनाने गए थे नैनीताल बैंक में, भानेवाला में वो। तो उन्होंने बोला कि लड़की लेके आओ और लड़की हमारी यहीं पे थी छोड़ी हुई। तो फिर रीना को उन्होंने बोला था कि लड़की लेके आओ, लड़की के बिना नहीं बनेगा के। और फिर हम घर आए तो फिर मैंने सोचा मैं लड़की लेके कहाँ जाऊँ, जेठानी लोग भी आ रखे थे। फिर खाना तो मेरा बना ही रखा था, मैंने कहा खाना पीना हो जाएगा। और खाना खिलाने के बाद फिर टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा कि उसको भी ले जा सकूँ, क्योंकि मेरी जो मिष्टी है बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है उसे जुकाम लग गया भयंकर ढंग से, और उसकी जो नाक है ना वो बंद पड़ी हुई थी, तो रो भी रही थी। तो फिर हवाएं भी चलने लग गई 2 बजे के बाद। मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँ मैं अब, तो मैं नहीं लेके गई। और फिर जेठानी लोगों को भी विदा किया, खाना खाया, बच्चों ने सबने खाना खाया। फिर बर्तन वगैरह अनु ने धो लिए थे, मैंने थोड़ी देर उसे गोदी में रखा। गोदी के बाद उसे दूध पिलाया और अब सो चुकी है वो। और अनु और हनी दोनों अब टीवी पे बैठे हुए हैं। तो अब मुझे मतलब फ्री माइंड हो रही हूँ मैं। मेरे ना इन जगहों पे बहुत दर्द हो रहा है। इन जगहों पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली हूँ, स्कूटी में हवा भी लगी होगी। और थोड़ी देर में रीना औरों की दुकान में चली गई थी, तो पैसे वगैरह कुछ लेके नहीं गई थी मैं, नहीं तो मुझे कुछ लेना था। लेकिन मैं तो आज जल्दबाजी में गई थी ओनली आधार कार्ड बनाने।
तो मैंने कहा अगर बन जाएगा तो अच्छा है, लेकिन जब उन्होंने बोला लड़की चाहिए तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा मैं लड़की लेके कहाँ जाऊँगी दोबारा से। और फिर मैंने कहा चलिए फिर दूसरे दिन मम्मी और आ जाएंगे जब ऊपर से, मतलब वहाँ टिहरी से जहाँ वो ड्यूटी करते हैं, तो उनकी अपनी गाड़ी है, गाड़ी में तो सुविधा ही रहती है ना, क्योंकि स्कूटी में हवा लगने का डर रहता है ना छोटे बच्चों को। तो मैंने कहा गाड़ी में लेके जाएंगे, और फिर मैं गाड़ी में ही लेके जाऊंगी। गाड़ी में ऐसे कि थोड़ा आराम से बैठ के चले जाओ, और स्कूटी पे मुझे हवा लग गई थी, तो बच्ची है, तो फिर नहीं जा पाई मैं। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं अब फ्री हुई हूँ तो फ्री माइंड होकर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अब देखो कैसा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा है कि मूड एकदम फ्रेश फ्रेश सा। उस टाइम मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा था। होता है ना किसी दिन, जैसे मतलब किसी का घर में आना भी है, उसी दिन कहीं जाना हो, और फिर बच्चा फिर चिड़चिड़ापन महसूस करे, तो सारे काम एकदम पे, तो माँ को बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं तो आज नहाई भी नहीं थी, मैंने खाली मिष्टी को धुलाया था, मालिश वगैरह की थी उसकी। कपड़े तो चेंज करती हूँ मैं सुबह शाम, और उसे धूप दिखा दी थी, धूप में थी वो लेटी पहले आराम से। उसके बाद मैंने हन्नी को नहलाया था, हन्नी के कपड़े धोए थे। और कपड़े मतलब जो चद्दर चुद्दर है वो तो मेरे भी मशीन में डाले हुए हैं। आज उनका नंबर नहीं आया, मैंने कहा कल लगाऊंगी मॉर्निंग में सबसे पहले मशीन, क्योंकि फ़ोन में किनारे कर दूंगी। अगर फ़ोन में हाथ में हो तो कुछ भी काम नहीं होते दिन भर के। और कल मेरे साथ ऐसी हुआ, मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया 7 बजे के बीच में, और 8 कब बज गई पता ही नहीं चला, और 8 के 9 भी बज गई। फ़ोन लेते लेते कब मतलब शाम हो जाती पता नहीं चलता, इसलिए मैं फ़ोन का जो नेट है वो बंद कर देती हूँ, और पहले बाकी के घर के सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद आराम से फ़ोन देखती हूँ, तो फिर मुझे ये लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। अब फ़ोन में हाथ में रहे ना तो कुछ काम नहीं होता फिर। तो यही होता है, मतलब मेरे साथ, पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा। तो मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए, देखिए स्वेटर पहनी थी, सूट पहना था वो जो मैं लेके गई थी, मैंने बदली भी नहीं। मैंने कहा चलिए मैं 2-3 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ, अपने दिल की बात बता दूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँ। और ये वाला कमरा जो मैं आपको बता रही थी मैंने चेंज किया था, जहाँ अभी मतलब मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि रूम चेंज कर दिया है, तो उसमें मुझे ठंड सी लग रही है, क्योंकि जो वो वाला कमरा है दूसरा वाला, वहाँ क्या कह रहा है हनी के पापा ने, मतलब सारे जितने भी कमरे के छेद होते हैं ना वो बंद करे हुए हैं, और खिड़की में भी इस तरह से कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं कि हवा अंदर पास नहीं हो पाती। और ऊपर जो विंडो है, छोटी साली विंडो है, उसमें भी लगा रखी है एक, मतलब कागज टाइप का चिपका रखा है, तो हवा नहीं आती है। और हीटर भी लगा रहता है वहाँ, तो कमरा बहुत गर्म गर्म सा होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ आज मैं अपना बिस्तर फिर उसी साइड लगाती हूँ। यहाँ मुझे ऐसा हो रहा है कि यहाँ टीवी भी हो गया, फिर बच्चे टीवी देख रहे हैं, और हल्ला शायद बच्चों को पता नहीं पसंद है। मुझे लग रहा है 3 महीने की बच्ची, उसे थोड़ा हल्ला भी कम ही चाहिए, या फिर शांत माहौल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, पता ही नहीं चल रहा। तो मैं फिर मुझे लग रहा है मुझे इस वाले रूम में आना पड़ेगा। और यहाँ दोनों हन्नी और अनु दोनों के लिए पढ़ने के लिए भी ठीक है, और फिर टीवी भी देख लेंगे, वहाँ शांत में रह भी जाएगी वो। तो चलिए फिर मैं वहाँ की जो बेड की सेटिंग कर लेती हूँ सही से। 2-3 दिन अच्छे से धूप दिखा दिया, और मुझे खाली बिस्तर लगाना है वहाँ का, और फिर मिष्टी को वहीं ले जाके वही सोएंगे फिर। और ये देखिए इस कमरे की कंडीशन कैसी हो गई है। तो यहाँ पे आजकल हम 2-3 दिन से सो नहीं रहते, तो सारे जितने भी बिस्तर होते हैं वो धूप दिखाई है, और अच्छे से करारे हो चुके हैं बिस्तर। तो आज मैं इन सबको अच्छे से लगा दूंगी, और आज हम बिस्तर अपना यही लगाएंगे। और ये देखिए टाइम कितना हो गया है, शाम के 6 बज चुकी हैं ऐसे करते करते। तो यहाँ पे मैं बिस्तर लगा दूंगी, इससे पहले कि मेरी मिष्टी उड़ जाए और मुझे कुछ ना करना पड़े, तो मैं फटाफट से बिस्तर लगा देती हूँ पहले। एक्चुअली में मुझे भी दूसरे वाला जो कमरा है ना, वहाँ पे हल्ले की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे टीवी लगा रहता था बच्चों का, और मैं टीवी में तो देखती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इस कमरे में आके थोड़ा शांति मिलती है, क्योंकि बंद ही रहता है ये वाला रूम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पे मेरी मिष्टी भी आराम से सो जाती थी, मैंने इसलिए उस कमरे में रखा था। मैंने कहा टीवी होगा, हल्ला होगा, तो क्या पता सो जाए, और क्या पता वो अच्छे से रहे। लेकिन रह गए हम, 2-3 दिन रह के देख लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा चलिए फिर दोबारा
दोबारा से मैं यही वाला रूम चूज कर लूँ। तो मैं बिस्तर वगैरह मैंने सुखाए थे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बहुत अच्छे सूख गए थे, तो इन्हें लगा रही थी मैं। और मिष्टी भी सोई हुई है आराम से जब तक, तो मैंने कहा चलिए फिर फटाफट काम निपटाऊँ, क्योंकि ये वाले काम तभी होते हैं जब बच्चे सोए रहते हैं। अगर वो उठ जाएगी तो फिर अनु रहेगी, वैसे तो अनु है, देख लेगी थोड़ी बहुत, लेकिन जब ज़्यादा ही वो चिड़चिड़ी हो जाती है ना, तो फिर किसी के बस के बाहर नहीं होती, मतलब उसे रखना फिर मम्मी की ही बस का होता है। तो आज उसे जुकाम भी लगा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा चिड़पन कर रही है। तो अनु बोल रही मुझे मौसी क्या चेंज करते रहते, कभी इधर कभी उधर। तो ये वाला कमरा मुझे बहुत शांत लगता है, और इसकी एक बात सुन के मुझे हंसी आ गई, इसलिए मैं हंस रही थी। वो बोल रही सुस्वागतम मंगलम कि गृह प्रवेश हो रहा है आपका, कभी इस कमरे में कभी इस कमरे में। तो ये देखिए उसकी गोदी में हो रखी हुई, और मैंने कहा चल फिर हाय कर रही है आपको। अब इसका भी पता नहीं, अभी स्कूल खुलने में, मतलब सुनने में आ रहा है कि स्कूल खुल रहे हैं 7 या 8 तारीख से। तो अनु देखते हैं जाती है कि ही रहती है। इनका पढ़ने का टाइम भी हो गया, क्योंकि 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। ये सब निपटाते ये कहीं, आज मैंने ये वाली कंबल बिछाई है गर्म वाली, क्योंकि निकली हुई थी बाहर, तो मैंने कहा दूसरी चादर क्यों बिछाऊं, मैं यही बिछा देती हूँ। और हनी कहाँ पड़ेगा, यहाँ के उस वाले रूम में, और सोएगा कहाँ, इससे पूछ रही मैं, इधर सोएगा, कभी बोल रहा उधर। मैं इनको ये बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं सो जाऊंगी यहाँ पे, और तुम दोनों टीवी देख रहे हो तो टीवी वाले तुम उस वाले कमरे में चले जाओ, और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई तुम अपनी उस वाले कमरे में कर लो, जब ये रोएगी तब आ जाना इस वाले कमरे में। तो ये बोल रहे मौसी कैसे करेंगे कि इधर उधर, तो बता अनु क्या करेगी, यहाँ पढ़ना है कि वहाँ पढ़ना है, यहीं सो जाओगे। तो अभी फिलहाल मैंने ये वाली रजाई निकाली है, क्योंकि उस वाले कमरे में ले गई थी मैं, तो मैं अब इस वाले कमरे में चेंज करूँगी, और अब मैं यहीं पे रहूँगी पूरे मार्च तक, मुझे यहीं पे रहना है, क्योंकि मार्च में होली के बाद थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, तब जाके थोड़ा मिष्टी हमारी 6 महीने की तो हो ही जाएगी ना, 5 मतलब मार्च पूरे हो जाएंगे, छठवां लग जाएगा फिर अप्रैल से, तो तब जाके ही जाऊँगी मैं। हाँ, इसे चौथा लगेगा, अभी 4 तारीख से लगेगा ना। हाँ अच्छा, मुझे भी माँ हूँ मैं, उसे पूछ रही 4 तारीख से लगेगा, तो 4 तारीख को इसे लगेगा, 3 पूरे होंगे, चौथा लगेगा, और चौथा होके बाद फिर 5वां मार्च में और अप्रैल में। तो ठीक है फिर। अनु रो रही है क्यों, वो सो रही है। तो मैं अभी मालिश करूँगी उसकी, और क्या बोलते हैं उसको, मैं तो उसका नाम ही भूल जाती हूँ, डायपर। मालिश करने के बाद डायपर पहना देती हूँ मैं रात में, और डायपर पहनाने के बाद आराम से सो जाएगी, क्योंकि इस वाले कमरे में एक तो इसके पापा ने ऐसा कर रखा, मैं बता रही थी ना आपको, ये देखो कपड़े घुसाए हुए हैं इसमें, क्योंकि हवा एक भी हवा मतलब अंदर नहीं आती, एक एक कोना बंद कर रखा है इन्होंने, यहाँ से पूरे ये कोने जितने भी होते हैं ना ये बंद कर रखे हैं। और अभी दिखाती हूँ आपको, ये ऊपर वाला है ना, ये अभी कहाँ, ये वाला, ये देखिए, ये पोलियो वाला चिपका रखा, मम्मी को मिलते हैं ना पोलियो बूथ के, जो ये पैम्पर्स बोलते हैं ना, क्या पैम्पर्स बोल रही मैं, पोलियो बूथ के क्या बोलते हैं, पोस्टर बोलते हैं, तो ये पोस्टर चिपकाए हुए इन्होंने ऊपर। तो ये वाला कमरा, अगर तुम ये वाला, ये डोर मेरा खुला है अभी, और जब ये डोर एकदम क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ पे मतलब हवा पास बिल्कुल नहीं हो पाती, डोर क्लोज कर दिया। और ये देखिए कमरा इतना मतलब बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत गर्माहट होती है इस कमरे में, ऊपर से गर्मी जो लगती है। तो अब मैं अपनी मिष्टी की मालिश करूँगी, उस पर डायपर पहनाऊँगी, और तब तक टाइम वही हो जाएगा 7 बजे का, दूध पिलाऊँगी। और अनु ने मतलब जो रात के खाने की तैयारी वो दिन में ही कर दी थी, दिन में भी क्या, शाम के टाइम जब मेरी जेठानी लोग चले गए थे उसके बाद उसने सब्जी काटी है, फूल गोभी की सब्जी बनाई है, उसके बाद रोटी बनाई है, रोटी नहीं बनाई ना अभी, आटा घोल के रख दिया, हाँ आटा गूंथ के रख दिया है, सब्जी उसने फूलगोभी आलू की बना दी है। और आग नहीं जलाएंगे आज हम चूल्हे पे, आज मैं सोच रही हीटर ही लगाऊंगी और थोड़ा बहुत मालिश करूंगी, क्योंकि मिष्टी को जुकाम लगा हुआ है। चाय भी बनाई है, बोल रही है चाय बनाई है, चाय पी है, नमकीन खाई है, इतना काम किया है इसने। तो ये बहुत हेल्प कर देती है मेरे साथ, थोड़ा बहुत क्यों, बहुत ज़्यादा कर देती है। और अभी भी देखो मिष्टी उसने गोद में रखी हुई है, तो मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो अगर ये चली जाएगी तो फिर क्या होगा, मेरा वीडियो भी कहाँ से शूट होगी फिर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अन्नू अगर साथ में रहे तो काफ़ी हेल्प कर देती है मेरे साथ, छोटे मोटे काम तो कर ही लेती है, चाय के बर्तन धोने हो, या फिर चलो सब्जी भी उसे काटनी आ गई है, सब्जी चढ़ानी भी आ गई है चूल्हे पे। और कितने साल के अन्नू, 14 लग रखा ना अभी तो। अभी ये 14 ईयर्स ओल्ड की है, यानी कि इसे 15 लगेगा जुलाई से, 6 जुलाई को कि 4 जुलाई को। हाँ
हाँ 6 को तो हन्नी का है। इसका 4 जुलाई का बर्थडे है, तो 4 जुलाई को इसे 15 साल लग जाएगा। तो अभी तो 6 महीने बाकी हैं 15 में, अभी 14 का ही मान के चलो। तो 14 की उम्र में ये काफ़ी कुछ कर लेती है। हम लोग तो 14 की उम्र में कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे से बड़ी तो मेरी दीदी थी, सब काम करती थी। तो इसे थोड़ा बहुत जो जो काम है घर के, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारा सिखा दिया है। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। और तो अभी इसे मैं पढ़ाई करने भेजूंगी इस वाले रूम में, और मेरा काम है जो मैंने बताया। तो चलिए फिर कब मिलूँ मैं? अब मुझे लग रहा है मुझे अब मैं अगले वीडियो में ही मिलूंगी आपसे। तो मुझे इस वीडियो का एंड मुझे यहीं पे करना पड़ेगा। आज मेरी वीडियो थोड़ा बहुत ही बनी, जो भी बनी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आगे कल देखते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, कल का कल ही शेयर करेंगे। फिलहाल तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।